परमेश्वर आए थे, कबीर परमेश्वर आए थे, उनके साथ वो जुल्म किए थे इन काजी मुल्लाओं और ब्राह्मणों ने। उनकी सारी कहानी आप सुन लो, पढ़ लो। जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा, उसी में इनको पढ़ोगे तो आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे आपके, कि हमने परमात्मा को भी नहीं बख्शा, परमात्मा के साथ भी हमने वो जुल्म किए, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, इसलिए उन्होंने हमसे कोई दुख नहीं माना, और फिर भी वो हमारे कल्याण के लिए रह रह कराते रहते हैं, या हमारे जैसे दासों को आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए भेजते रहते हैं। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा यहां रहने का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैंने टारगेट क्या बना रखा है। तो उसके बाद हम जो हम उद्देश्य मान चुके थे इस मनुष्य जीवन का, फिर उसमें परिवर्तन होता है। हमने क्या उद्देश्य मान रखा इस जीवन का, जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं था। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, उसका टारगेट होता है मैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं, या तो बड़ा अफसर लग जाऊं, या फिर कोई अच्छा धन कमाऊं, या डॉक्टर बन जाऊं। और डॉक्टर बनना या अच्छा अफसर बनना, उद्देश्य क्या होता है कि घना धन कमाऊं और बड़ी कोठी बनाऊं, फिर ब्याह करवाऊं, फिर पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, उनकी परवरिश करूं, अच्छा पढ़ाऊं लिखाऊं, फिर उनका ब्याह कर दूं, और फिर वैसे मर जाऊं। ये कोई टारगेट है इसका? क्या हमने ये सोच रखा ये सारे काम हो भी सकते हैं हमारे? क्या पता कब टिकट कट जाए। अब पुण्यात्मा, ये जीव परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर के अपनी अटकल में घना उलझ गया। जब इसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। अपनात्मा, अब यहां कई प्रसंग करते हैं कि यदि भगवान के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सब कुछ उसी के आदेश से ही तो हो रहा है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है, क्या फिर सत्संग में जाने की आवश्यकता है? परमात्मा की वाणी को समझना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये वेदों से भी गूढ़ रहस्य युक्त है। अब यहां दो स्थिति हैं। एक तो इस ब्रह्म की जो काल है, जब तक हम काल की व्यवस्था में रहेंगे तो हम अपने प्रारब्ध को ही भोगेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जिस समय हम इस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में आ जाएंगे, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम